राजेश पुरी। इनका अमरीश पुरी, ओम पुरी या मदन पुरी से कोई लेना देना नहीं है। राजेश पुरी को आप नाम से भले ही ना पहचाने, मगर चेहरा देखते ही उनके कई किरदार आपके जहन में ताज़ा हो जाएंगे। जब इंडिया का पहला टीवी सोप सीरियल हम लोग बना तो ये उसका अहम हिस्सा थे। इन्होंने अपने करियर में अलग अलग भाषाओं की 140 से ज़्यादा फिल्में, 200 नाटक और तकरीबन 100 से ऊपर टीवी शोज में काम किया, तमाम दिग्गजों के साथ। बावजूद इसके वो अपने फिल्म करियर से संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि राजेश को लगता है कि उन्हें कभी उस तरह का मजबूत किरदार निभाने का मौका नहीं मिला जो उनके टैलेंट के साथ न्याय कर सके। राजेश पुरी का जन्म दिल्ली में हुआ था, पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई। स्कूल के दिनों से राजेश अच्छे स्टूडेंट थे, मगर पढ़ाई को लेकर बहुत पैशनेट नहीं थे। उनकी दिलचस्पी हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रही। स्कूल से निपट के डीयू के वेंकटेश्वरा कॉलेज में दाखिला पा गए। यहाँ इस आदमी के पढ़ निकल आए, हॉकी खेलने लगे, बॉय बैंड में हवाईयन गिटारिस्ट के तौर पर जुड़े, साथ में कॉलेज इवेंट्स में, नाटकों में भी काम करते। जिम्मेदारियां बदलती रहती थी, कभी एक्टिंग, कभी डायरेक्शन। राजेश शुरू से ही चार्ली चैपलिन से बेहद इंस्पायर्ड थे। अपने करियर में आगे उन्होंने चेरी ब्लॉसम नाम की बूट पॉलिश कंपनी के लिए एक इंटरनेशनल एड कैंपेन किया था, जिसमें वो चार्ली चैपलिन के किरदार में दिखाई दिए थे। खैर, उनके शौक की वजह से फैमिली पर ज्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए सेल्स की फील्ड में नौकरी कर ली। साथ में वो नादिरा बब्बर के ग्रुप के साथ थिएटर एक्टिंग करते थे। नादिरा जी ने तय किया कि वो अपना बेस दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करेंगी। राजेश के लिए घर परिवार और नौकरी छोड़कर एक्टिंग करने मुंबई जाना संभव नहीं था। ऐसे में राज और नादिरा बब्बर उनके घर आए, उनकी फैमिली को मनाने के लिए कि राजेश को मुंबई जाने दें, क्योंकि राजेश का काम उन्हें पसंद था। राजेश ने अपने मम्मी पापा से एक वादा किया। वादा ये था कि वो 3 साल का समय खुद को देना चाहते हैं। अगर इस पीरियड में वो सफल नहीं हुए तो वापस दिल्ली लौट आएंगे। इसके बाद वो मुंबई पहुंच गए। नादिरा बब्बर ने एकजुट नाम का थिएटर ग्रुप शुरू किया, जिसके राजेश फाउंडिंग मेंबर थे। थिएटर बहुत आर्थिक रूप से मजबूत फील्ड नहीं है, इसलिए राजेश मुंबई में रहने के दौरान नौकरी भी करते रहे, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों से पैसे नहीं लेने थे। मुंबई में थिएटर करते करते 2.5 साल का वक्त बीत गया। डेडलाइन को करीब आते देख राजेश ने दिल्ली जाकर सेल्स में नौकरी करने का प्लान बना लिया था। कई जगह नौकरी के लिए अर्जी डाली, उन्हें नौकरी मिल गई। दिल्ली की एक कंपनी थी जो उन्हें रेजिडेंट मैनेजर के तौर पर हायर करने को तैयार हो गई। इस नौकरी में उन्हें रहने के लिए घर और अच्छी सैलरी मिल रही थी। पहले के समय में टीवी सीरियल्स नहीं होते थे, ऑडिशन का भी कोई कल्चर नहीं था, इसलिए जब भी किसी फिल्म मेकर को अपनी फिल्म के लिए एक्टर चाहिए होता था, वो लोग थिएटर देखने चले जाते थे। ऐसे में एक दिन राजेश मुंबई के पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म कर रहे थे। उस दिन उन्हें 4 नाटकों में हिस्सा लेना था। इन सभी नाटकों में उन्होंने अलग अलग उम्र और अलग अलग किस्म के किरदार निभाए। जब वो अपना काम खत्म करके बैक स्टेज पहुंचे तो उनसे मिलने एक आदमी आया। पहली मुलाकात में उस आदमी ने राजेश को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, तुम तो हरफन मौला एक्टर हो। ये शख्स कोई और नहीं, इंडिया के पहले सीरियल के डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव थे। वो अपने टीवी सोप हम लोग की कास्टिंग के लिए पृथ्वी थिएटर आए थे। उन्होंने राजेश से कहा कि वो एक टीवी सीरियल बना रहे हैं जिसमें उनके लायक एक रोल है, क्या वो करना चाहेंगे। पहले तो राजेश को ये समझ नहीं आया कि टीवी सीरियल क्या होता है। पूरा गणित समझने के बाद वो हम लोग में काम करने को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं थे, मगर पी कुमार वासुदेव के मनाने पर वो ये रोल करने को तैयार हो गए। हम लोग की शूटिंग शुरू हुई। जब इसके पहले 10 एपिसोड्स टीवी पर आए तो पब्लिक का रिस्पांस अच्छा नहीं था। 13वें एपिसोड से शो ने रफ्तार पकड़ी। इस एपिसोड में राजेश पुरी का निभाया लल्लू नाम का किरदार एक इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। लल्लू का कैरेक्टर राजेश को मिलने के पीछे की वजह भी बड़ी मजेदार है। डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव ने राजेश से कहा कि वो इंटेलिजेंट एक्टर है, इसलिए उन्हें लल्लू का कैरेक्टर दिया जाएगा। राजेश ने पूछा ऐसा क्यों, तो जवाब मिला कि लल्लू का कैरेक्टर कोई मजबूत एक्टर ही निभा सकता है। तब जाकर राजेश को उस खेल के नियम समझ में आए। डायरेक्टर ने ईगो भी बूस्ट कर दिया और अपना काम भी निकाल दिया। राजेश पुरी ने बूट पॉलिश ब्रांड चेरी ब्लॉसम के लिए एक इंटरनेशनल एड कैंपेन किया था। इसमें उन्हें चार्ली चैपलिन का किरदार निभाना था। इसे दिग्गज एड फिल्म मेकर और थिएटर वेटरन एलेक पद्मसी ने डायरेक्ट किया था। एलेक राजेश को चार्ली चैपलिन के रोल में देखकर बहुत इम्प्रेस थे। उन्हीं दिनों रिचर्ड एटनबोरो चार्ली चैपलिन की बायोपिक बनाने जा रहे थे, जिन्होंने 1982 में गांधी डायरेक्ट की थी। खैर, रिचर्ड की फिल्म की खबर सुनते ही एलेक को राजेश की याद आई। उन्होंने राजेश का वो एड रिचर्ड एटनबोरो को भेज दिया, उनकी फिल्म के लिए ऑडिशन टेप की तरह।
राजेश पुरी की कास्टिंग तो उस फिल्म में नहीं हो पाई, मगर एक लेटर आया। रिचर्ड एटनबोरो ने राजेश का एड देखने के बाद उन्हें एक अप्रिसिएशन लेटर भेजा था। राजेश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो लेटर उन्होंने आज भी संभाल कर रखा है। इसमें रिचर्ड ने लिखा था कि वो बिल्कुल चार्ली चैपलिन की तरह लग रहे हैं, मगर कुछ टेक्निकल वजहों से उन्हें इस फिल्म में कास्ट नहीं किया जा सकेगा। राजेश बताते हैं कि जाने भी तो यारों, उनके करियर की शुरुआती और सबसे यादगार फिल्म है। इस फिल्म में महाभारत का एक सीन है जिसमें राजेश अकबर के रोल में दिखाई देते हैं। राजेश पुरी चार्ली चैपलिन के इतने बड़े फैन थे कि उनसे प्रेरित होकर सीरियल बना दिया। राजेश ने 80 के दशक के आखिर में मिस्टर फंटुश नाम का एक शो बनाया। ये देश का साइलेंट टीवी सीरियल था। इसे राजेश ने खुद लिलीपुट के साथ मिलकर लिखा था। एक्टिंग और डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी खुद ही संभाल रहे थे। 7.5 लाख रुपए लगाकर उन्होंने शो का पायलट एपिसोड बनाया था। हम लोग की सफलता के बाद राजेश ने 3 महीने में 30 फिल्में साइन कर ली, सभी बड़े प्रोड्यूसर और स्टार्स वाली फिल्में। पंगा ये हुआ कि इन सभी फिल्मों की शूटिंग एक साथ शुरू हो गई, एक आध दिन आगे पीछे। हम लोग की शूटिंग दिल्ली में होती थी और फिल्मों की शूटिंग मुंबई में। राजेश शो की शूटिंग निपटाकर मुंबई आते और फिल्में शूट करते। मौके कम थे, इसलिए जो मिला राजेश उन्हें लपकते चले गए। ऐसे में वो दिन की 4-5 शिफ्ट में काम करते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी भगवान दादा। रजनीकांत, श्रीदेवी और राकेश रोशन और टीना मुनीम स्टारर। इस फिल्म को जे ओम प्रकाश डायरेक्ट करने वाले थे। जे ओम प्रकाश चर्चित फिल्म मेकर थे, राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों पर काम कर चुके थे, इसलिए इस इवेंट में राजेश खन्ना भी मौजूद थे। भगवान दादा का पहला शॉट रजनीकांत, श्रीदेवी और राजेश पुरी पर फिल्माया जाना था। इस सीन के लिए राजेश खन्ना ने क्लैप दिया था। सीन पूरा हो गया, मीडिया ने सभी एक्टर्स की तारीफ की। छौने राजेश पुरी की भी मीडिया में चर्चा हो रही थी। राजेश खन्ना सेट पर बैठे सब देख रहे थे। इस फिल्म का शूट खत्म करके राजेश पुरी अपने घर आ गए। खाना वाना खाकर दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए निकलना था, मगर तभी उन्हें एक फोन आ गया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि राजेश खन्ना उनसे मिलना चाहते हैं। राजेश पुरी व्यस्त थे, मगर राजेश खन्ना ने बुलाया था, कैसे नहीं जाते। वो फिल्म सिटी पहुंचे, उन्हें एक कमरे में ले जाया गया। वहां पहले से शक्ति सामंत, टीना मुनीम और राजेश खन्ना बैठे हुए थे। राजेश पुरी से भेंट मुलाकात वाली फॉर्मेलिटी करने के बाद राजेश खन्ना ने काम की बात शुरू की। वो चाहते थे कि राजेश पुरी उनकी इस फिल्म में काम करें। राजेश खन्ना ने डायरेक्टर शक्ति सामंत से कहा कि उन्होंने राजेश को भगवान दादा के मुहूर्त पर देखा था, अच्छे एक्टर हैं, इसलिए वो उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। शक्ति सामंत ने कहा कि राजेश पुरी के लिए उनकी फिल्म में कोई रोल है नहीं, जो एक रोल था वो देवेन वर्मा कर रहे हैं। राजेश खन्ना ने कहा कि कोई बात नहीं, इसके लिए एक नया रोल गढ़िए। शक्ति सामंत ने तभी बीच में टोकते हुए कहा कि उन्होंने राजेश को चार्ली चैपलिन वाले एड में देखा है। राजेश से पूछा गया क्या वो चार्ली चैपलिन की वेशभूषा वाला कोई कैरेक्टर करना चाहेंगे। राजेश ने कहा बिल्कुल। ऐसे में उन्हें फिल्म अलग अलग में बिंदु के किरदार के सेक्रेटरी के रोल में कास्ट किया गया, जो कि चार्ली चैपलिन के गेटअप में रहता था। राजेश पुरी ने अपने करियर में कुल 140 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इसमें हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। जसपाल भट्टी से राजेश पुरी की अच्छी दोस्ती थी। जसपाल जब भी कोई फिल्म बनाते राजेश के लिए एक रोल रखते थे। जसपाल मुंबई पहुंचते तो रुकते राजेश के यहाँ थे। ड्रिंक्स के साथ समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। एक दिन राजेश जसपाल भट्टी की एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 3 दिन का शूट था, जिसके लिए उन्हें चंडीगढ़ आना था। चंडीगढ़ में 2.5 दिन की शूटिंग पूरी हो गई। अब राजेश का प्लान था कि काम पूरा करके अगले दिन अपनी फैमिली से मिलने दिल्ली निकल जाएंगे। जब राजेश शूट कर रहे थे तब उनका फोन लगातार बजे जा रहा था। शॉट देने के बाद फोन चेक किया तो उनके भाई के 15 मिस्ड कॉल्स थे। राजेश को लगा कि उनकी पत्नी ने घर वालों को बता दिया है कि वो चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, इसलिए उनके भाई उन्हें दिल्ली बुलाने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। बस से चंडीगढ़ से दिल्ली आने में 5 से 6 घंटे का समय लगता था। भाई को कॉल बैक किया गया। राजेश ने बताया कि वो चंडीगढ़ में हैं, आज की शूटिंग बाकी है, कल दिल्ली आएंगे। भाई ने कहा कल नहीं, अभी पहुंचो, पिताजी का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर राजेश सन्न रह गए। जसपाल भट्टी ने कहा कि आप फुर्ती में दिल्ली निकलिए, जाने के सारे इंतजाम हो चुके थे। ऐन वक्त पर राजेश पुरी को ध्यान आया कि फिल्म का काम तो अभी बाकी है। उन्होंने जसपाल भट्टी से पूछा कि उनके रोल के साथ वो क्या करेंगे। भट्टी ने कहा दूसरे एक्टर के साथ नए सिरे से शूटिंग करेंगे, जो कि खर्चीला काम था। ऐसे में राजेश ने सोचा कि पिताजी तो गुजर चुके हैं, उन्हें आज देखें कल देखें एक ही बात है। तर्क के सहारे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि फिल्म की शूटिंग निपटा कर ही घर जाते हैं। उन्होंने जसपाल भट्टी से पूछा कि उनके हिस्से की शूटिंग खत्म करने में कितना समय लगेगा।
भट्टी ने कहा कि 2 घंटे। शूट शुरू हुआ। उस दिन राजेश ने अपने 2 घंटे की शूटिंग 1.5 घंटे में ख़त्म कर दी और ये सारे कॉमेडी सीन्स थे। सभी सीन्स शूट होने के बाद जसपाल भट्टी रोते हुए राजेश के गले लग गए। फिल्मों के साथ राजेश टीवी पर भी नियमित रूप से काम कर रहे थे। शोले और शान समेत कई शानदार फिल्में बना चुके रमेश सिप्पी टीवी पर कदम रखने जा रहे थे। उन्होंने बुनियाद नाम का एक शो बनाया जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित था। इस शो में राजेश पुरी ने मुनीम जी नाम का एक किरदार निभाया था जो कि राइम्स में बात करता था। इस शो में राजेश के डायलॉग्स शम्मी कपूर को बड़े पसंद थे। वो जब भी राजेश से मिलते एक डायलॉग सुनाने की रिक्वेस्ट करते। एक बार राजेश अपना खुद का शो बनाने जा रहे थे। वे चाहते थे कि शम्मी कपूर उनके सीरियल में काम करें। शम्मी कपूर को फोन करके उनसे मिलने का समय मांगा। शम्मी ने कहा कल सुबह आ जाइए, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। नाश्ते पर बातचीत के दौरान राजेश ने शम्मी कपूर को अपने सीरियल की कहानी सुनाई। शम्मी कपूर ने छूटते ही पूछा शूटिंग कब है। राजेश ने डेट बताई। शम्मी कपूर ने कहा कि उस दिन उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने जाना है, मगर वो उसके पहले उनके शो की शूटिंग कर लेंगे, फिर अवार्ड शो में चले जाएंगे। राजेश को लग रहा था कि यार पैसे वैसे की तो कुछ बात हुई नहीं। उन्होंने अपनी ये चिंता शम्मी कपूर के सामने जाहिर की। शम्मी कपूर ने कहा कि वो राजेश से पैसे नहीं लेंगे क्योंकि उनके काम के फैन हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जहां कहीं उन्हें दस्तखत करने हैं वो वहां ये बात लिख देंगे। राजेश ने अपनी कंपनी का लेटर हेड दिया जिस पर शम्मी कपूर ने लिखा कि वो इस सीरियल में काम करने के लिए पैसे नहीं लेंगे। राजेश पुरी हिंदी फिल्मों में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उन्हें अपने लायक काम नहीं मिलता। अब उम्र भी हो चुकी है इसलिए चुनिंदा काम करते हैं। राजेश आखिरी बार 2019 में आई लव शॉट्स और मरने भी दो यारो नाम की फिल्म में दिखाई दिए थे, मगर टीवी पर वो अब भी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों वो कलर्स टीवी पर आने वाले शक्ति नाम के शो में दिख रहे थे। फिलहाल राजेश साथ निभाना साथिया 2 में राजेश सेठ के रोल में दिखाई देते हैं, मगर वो रेगुलर नहीं, रेकरिंग कैरेक्टर हैं। यानी उनका कैरेक्टर कहानी के लिहाज से तो जरूरी है मगर वो हर एपिसोड में नजर नहीं आता। इन दिनों राजेश पुरी अपनी पत्नी अंजू और बिटिया प्रकृति के साथ मुंबई में ही रहते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी श्वेतांक। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।